आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में विज्ञान से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि एक बच्चे को रात में देखने में कठिनाई हो रही है, यह किस विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। एक बच्चा है जिसको रात में देखने में कठिनाई हो रहा है, तो उस बच्चे में किस विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का। अगर आप लोग जानते हैं इसका जवाब तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। करा विटामिन ए जो है हमारी आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी जो है पोषक तत्व है, जो कि बिल्कुल सही बात है ना। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस जो है कहते हैं अंग्रेजी में, तो रतौंधी नाम की जो है बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को दिन में तो ठीक दिखता है, लेकिन शाम होने के बाद या कम रोशनी में जो है दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, यानी बहुत कम हो जाता है। और गाजर, पपीता, कद्दू और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर में। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी भोजन में एक ही जो है पोषक तत्व पाया जाएगा, नहीं। विटामिन भी पाया जाता है, खनिज लवण भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है ना। किसी एक चीज में सिर्फ सिंगल कहिएगा कि यही चीज पाया जाता है, जैसे सबसे ज्यादा विटामिन ए आपको गाजर में पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि गाजर में सिर्फ विटामिन ए ही पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं है। सब कुछ कुछ न कुछ जो है मौजूद रहता ही है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने और रक्त निर्माण में सहायक होता है। विटामिन, खनिज लवण, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो आपके हिसाब से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, खनिज लवण। कौन सा पोषक तत्व जो है हड्डियों को मजबूत बनाने और रक्त निर्माण में सहायक होता है, तो वो है आपका खनिज लवण। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लिया जाए। कह रहा है खनिज लवण, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सब क्या है, खनिज लवण है। ठीक है, तो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है कौन चीज, खनिज लवण। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, जबकि आयरन जो है, जिसे लोहा कहते हैं, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का, है ना। किसका बना होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का। ठीक है, याद रखिएगा। और आयरन जो है हमारे खून में जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है, आवश्यक होता है। खून को बनाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है आयरन। ठीक है, चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पाचन क्रिया को सही रखने में मदद करता है लेकिन स्वयं कोई पोषण नहीं देता। इसका काम जो है यह पाचन क्रिया को सही तरीके से जो है चलाने में मदद करता है ना, लेकिन कोई स्वयं पोषण नहीं देता, है ना। ठीक है, जैसे विटामिन पोषण देता है, कार्बोहाइड्रेट पोषण देता है, प्रोटीन देता है, वसा देता है, लेकिन ये जो है वह कौन सा पोषक तत्व है जो पचाने की क्रिया में काफी मदद करता है लेकिन स्वयं कोई पोषण
नहीं देता। वो प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, रुक्षांश होगा जिसे अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं, या वसा। तो प्रोटीन पोषण देता है, ये भी पोषण देता है, ये भी पोषण देता है, लेकिन रुक्षांश जो है फाइबर, ये तो हमारे शरीर में जो है पाचन क्रिया में काफी मदद तो करता है, लेकिन यह कोई पोषण नहीं देता है ना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। कह रहा है रुक्षांश या फाइबर, रुक्षांश को है अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो रुक्षांश या फाइबर जो है मुख्य रूप से पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों, जैसे कि चोकर युक्त अनाज है ना, चोकर युक्त, जो चोकर होता है आटा जो हम लोग चालते हैं उसमें जो चोकर होता है वही रुक्षांश है ना। तो चोकर युक्त अनाज, ताजे फल और कच्ची सब्जियों में जो है पाया जाता है। कौन चीज? तो रुक्षांश। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं। हमारा शरीर इसे पचा नहीं पाता, हमारा शरीर जो है इसे नहीं पचा पाता है। ठीक है, इसलिए चोकर युक्त जो चोकर जो होता है रेशा टाइप का होता है ना, ताजे फल में भी जो रेशा रेशा टाइप का रहेगा, कच्चा सब्जी में जो रेशा रहता है वही उसी को रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, वो हमारे शरीर में नहीं पचता है। ठीक है, इसलिए इससे हमें कोई ऊर्जा या पोषण नहीं मिलता है, रुक्षांश से हमें कोई भी ऊर्जा या पोषण नहीं मिलता है, लेकिन यह हमारे पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने और पेट को साफ रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कौन? तो रुक्षांश, जिसे अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति को बार बार कब्ज की समस्या हो रही है, उसे किस प्रकार का भोजन अधिक लेना चाहिए? बार बार जो है उसको कब्ज की समस्या है ना, तो उसे जो है उस व्यक्ति को किस प्रकार के भोजन जो है अधिक लेना चाहिए? वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, रुक्षांश युक्त भोजन या विटामिन युक्त भोजन? तो कब्ज की समस्या को दूर करता कौन है? तो जिस भोजन में रुक्षांश पाया जाता है ना। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुक्षांश युक्त भोजन, है ना। अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और टोटल 10 प्रश्न होने वाला है। इस 10 प्रश्न में कितने प्रश्न को आप जानते थे कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। हम देखेंगे किनका किनका जो है जवाब आया है। ठीक, चलिए देख लीजिए। कब्ज जो है तब होती है जब हमारी आंतों में भोजन सही से आगे नहीं बढ़ पाता और मल करा हो जाता है ना। फाइबर युक्त भोजन जैसे कि छिलके वाली दालें, हरी सब्जियां, सलाद और दलिया, ये सब जो है आपका रुक्षांश युक्त भोजन है या फाइबर युक्त भोजन है। रुक्षांश को ही फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो रुक्षांश युक्त भोजन या फाइबर युक्त भोजन अगर आप करते हैं, जैसे छिलके वाली दाल, हरी सब्जियां, सलाद और दलिया अगर आप खाते हैं, ठीक है, तो आंतों में पानी को सोख कर मल को नरम बनाता है। ठीक है, कौन? रुक्षांश, जिससे पाचन क्रिया सुचारू हो जाती है और कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को अब हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सबसे महत्वपूर्ण है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर की सभी क्रिया है ना को सुचारू रूप से चलाता है? ठीक है, तो वो है कौन? वसा है, जल है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जल, है ना। क्या होगा? जल होगा। ठीक है, अब क्यों होगा देख लीजिए। पानी जो है भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करने, शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने और पसीने व मूत्र के माध्यम से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देख लीजिए, इसीलिए जल बहुत जरूरी है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं।
ये रहा आपका छठा सवाल। छठा सवाल कह रहा है कि शरीर में पसीना और मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को यानी कचरा पदार्थ को बाहर निकालने में कौन सा तत्व सहायक होता है। बिल्कुल आसान जवाब हो जाएगा आपके लिए। ये तो प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, जल होगा या खनिज होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल के साथ ही जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी, यही जो है जल जो है शरीर में पसीना और मूत्र के माध्यम से जो कचरा पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको बाहर निकालने में जो है बहुत ही सहायक होता है ना। चलिए थोड़ा देख लीजिए एक बार और पानी के बारे में। पानी जो है हमारे शरीर के शुद्धिकरण तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह शरीर में बनने वाले जहरीले और फालतू पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है और फिर उन्हें जो है पसीने व मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल जो है देता है। ठीक है, निकालने में मदद करता है ये भी बोल सकते हैं, या निकाल देता है। ठीक, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। 7वां सवाल आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को दर्शाता है। चावल, आलू, केला, घी, मक्खन, तेल, दाल, अंडा, मछली, दूध, नींबू, गाजर। ऐसा कौन सा विकल्प है इस चारों में से जो कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ को दर्शाता है। तो चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आलू हो गया, केला हो गया, रोटी हो गया, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये चावल, आलू, केला जो है ये कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ है, भोजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा घी, मक्खन, तेल इसके बारे में भी बता दिया जाए। दाल, अंडा, मछली, दूध, नींबू, गाजर इसके बारे में भी बता दिया जाए। सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट से मिला है, वसा से भी मिलेगा, प्रोटीन से भी संबंधित सवाल मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके बारे में यहां देख लीजिए। करा चावल, आलू, केला ये तीनों ही चीजें स्टार्च जो कि अंग्रेजी शब्द है ना, जिसको हिंदी में मंड कहते हैं, और शुगर से भरपूर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के ही रूप है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। क्या मंड कहिए या स्टार्च कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए या शुगर कहिए। ठीक है, चावल और आलू में भारी मात्रा में स्टार्च होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जबकि पके हुए केले में प्राकृतिक मिठास यानी कार्बोहाइड्रेट होती है, यहाँ पर शुगर शब्द आया था, है ना, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ही अन्य नाम जो है मंड है, अंग्रेजी में स्टार्च कह दीजिए, है ना, या शुगर कह दीजिए। जो मिठास होता है, केला में जो मिठास होता है उसी को शुगर कहते हैं, है ना, और वही क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। ठीक है, तो चावल, आलू, केला ये तीनों चीज जो है, रोटी भी आपका, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए कार्बोहाइड्रेट शरीर में बहुत तेजी से पचता है और जल्दी ऊर्जा देता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। ये रहा 8वां सवाल। 8वां सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों का सही समूह है। चावल, रोटी, आलू, घी, तेल, मक्खन, दाल, सोया, अंडा, नींबू, आंवला, संतरा। अब किसका पूछा है, वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ का सही समूह पूछा है। तो ये चावल, रोटी, आलू ये तो कार्बोहाइड्रेट का है ना। तो वसा के लिए हम, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ही चुने होंगे। घी, तेल, मक्खन ये जो है वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ है। ठीक है, और इसका ये वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ का क्या है, समूह है। घी में बहुत ज्यादा वसा पाया जाता है, तेल में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान गए कि चावल, आलू, रोटी, केला ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। घी, तेल, मक्खन ये सब जो है इसमें वसा भरपूर मात्रा में पाया जाता है ना। चलिए
देख लीजिए, वसा जो है हमें मुख्य रूप से चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों से जो है मिलती है, जैसे घी हो गया, वनस्पति तेल हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया और ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, है ना, ये सब में जो है वसा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो वसा के सबसे प्रचुर स्रोत है ये सब, ठीक है। और ये हमारे शरीर को जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला जो है सबसे ज्यादा वो वसा ही है, ठीक है। और सबसे तेजी में अगर कहेगा ऊर्जा कौन देता है तो कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम में जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है ना। और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। आप सोच लीजिए सीधे 4 का दुगुना से भी ज्यादा है ना। तो वो सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा किससे प्राप्त होता है तो वसा से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सही समूह है। अब बारी आया है प्रोटीन का, ठीक है। तो चावल, आलू, चीनी कार्बोहाइड्रेट, दाल, अंडा, मछली, घी, तेल, मक्खन, ये तो आपका वसा युक्त भोजन है का समूह है। गाजर, पपीता, नींबू। अब बचा ये दोनों तो होगा नहीं, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ है, ये वसा युक्त खाद्य पदार्थ है। हमसे पूछा है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा होगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। दाल, अंडा, मछली, ये जो है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का क्या है समूह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कहता है प्रोटीन को शरीर की मरम्मत करने वाला पोषक तत्व कहा जाता है, जो बात बिल्कुल सही है। शरीर वर्धक भोजन होता है, प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है शरीर के मांसपेशियों को, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है ना। शाकाहारी लोगों के लिए सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, दूध और पनीर प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो अगर आपका पाया जाता है, अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है तो सोयाबीन में, ठीक है। वहीं मांसाहारी या सर्वाहारी लोगों के लिए अंडा, मछली और मांस प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विटामिन ए के स्रोतों को दर्शाता है। गाजर, पपीता, आम, दाल, अंडा, मछली, ये तो प्रोटीन युक्त है तो ये तो होगा नहीं। चावल, रोटी, आलू, ये कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का समूह है, ये भी नहीं होगा। घी, तेल, मक्खन, ये भी नहीं होगा, ये वसा युक्त खाद्य पदार्थ का समूह है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना। क्या कहा, कौन सा विकल्प विटामिन ए के स्रोतों को दर्शाता है, तो ये आपका गाजर, पपीता और आम। अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। कहता है विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि बात हम लोग पहले भी जानते हैं, है ना। अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें रात के समय या कम रोशनी में साफ दिखाई नहीं देता है विटामिन ए की कमी से। और यह मुख्य रूप से गाजर, पपीता, आम में जो है पाया जाता है विटामिन ए। इसमें बीटा कैरोटीन होता है विटामिन ए में, जो शरीर में जाकर, अच्छा ये पपीता, गाजर, आम में जो है बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो 80 92 43 0290 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।